सम्मानित साथियों, आज मेरे लिए व्यक्तिगत खुशी का दिन है, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्ज़ापुर के चुनार विधानसभा के 4 बार विधायक रहे श्री यदुनाथ सिंह जी के जीवन के संघर्षों पर आधारित पुस्तक, जिसका शीर्षक है तू ज़माना बदल, इस पुस्तक के कवर पेज को मैं रिलीज़ कर रही हूँ। इस पुस्तक के लेखक हैं मेरी पार्टी अपना दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने एक बेहतरीन पत्रकार के रूप में देश के तमाम महत्वपूर्ण अखबारों के साथ काम किया है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान। श्री राजेश पटेल जी ने इस पुस्तक की रचना की है। वास्तव में अगर मैं आदरणीय बाबूजी के बारे में बात करूं, तो उनके सरीखा नेता आज के समय में मिलना मुश्किल है। विश्व स्तरीय संस्थान BHU में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त ही उनके मन में, उनके मस्तिष्क में क्रांति का बीज पनपने लगा था। और उनकी क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें हथियार का कोई स्थान नहीं था। अपनी युवावस्था में आंदोलन करते वक्त वो अक्सर एक बात कहते थे, मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। तो कुछ ऐसा व्यक्तित्व आदरणीय बाबूजी का रहा है, जो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ऐसे आंदोलनकारियों से, ऐसे राजनेताओं से प्रभावित हुए और अपना पूरा जीवन कमज़ोर, वंचित, शोषित लोगों के लिए लड़ते लड़ते गुजार दिया। और इस जीवन पर्यंत संघर्ष में पूरे 60 बार जेल गए, पुलिस की अनगिनत लाठियां भी खाईं। उनके शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जिसने पुलिस की लाठियों को न झेला हो। आज भी उनकी पीठ पर पुलिस की लाठियों के निशान हैं। 1970 में जब वो जेल गए, तो उन्होंने वहाँ से अपने पूज्य पिताजी को एक पत्र लिखा। तू ज़माना बदल, इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको श्री यदुनाथ सिंह जी द्वारा उनके पूज्य पिताजी को लिखे गए पत्र की मूल प्रति के भी दर्शन होंगे। इस पत्र में उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप भले ही मुझे नालायक पुत्र समझें, लेकिन आने वाली पीढ़ियां मुझे आपकी लायक संतान ही
समझेंगी। मेरी कल्पना में एक ऐसा देश, एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की सरकारें एक 25 साल के युवा को रोजगार की गारंटी दें। धर्म और मजहब का भेद न हो, जाति आधारित शोषण न हो और महिलाओं को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता हो। ऐसी कल्पना का देश और प्रदेश में चाहता हूँ। आने वाले समय में मुझे लोग देश के तमाम क्रांतिकारियों के रूप में याद रखेंगे। मेरे मन में कोई खौफ नहीं, कोई भय नहीं। मैं लड़ता रहूँगा जीवन की अंतिम सांस तक, और ये सच है। आदरणीय बाबू यदुनाथ सिंह जी का व्यक्तित्व ऐसा क्रांतिकारी व्यक्तित्व है कि डर उनसे डरता है, हिम्मत उनसे प्रेरणा लेती है। आज ऐसे व्यक्तित्व के जीवन के संघर्षों पर आधारित पुस्तक समाज को समर्पित की जा रही है। इसके लिए श्री राजेश पटेल जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि इस पुस्तक को प्रकाशित होने के बाद आप ज़रूर पढ़ें। आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पुस्तक अपने आप में एक पाठशाला साबित होगी। विशेष तौर से राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने वाले तमाम युवा कैसे नैतिकता की राजनीति करें, कैसे जनता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करके लोकतंत्र को सही मायने में मजबूत करें। ये सब कुछ इस पुस्तक में निहित है। आदरणीय बाबूजी अपने संघर्ष की बदौलत एक जीवित किंवदंती बन चुके हैं। उनके दर्शन मात्र से जीवन की बड़ी से बड़ी जंग को जीतने का जज्बा प्राप्त होता है। आज इस अवसर पर मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करती हूँ, ताकि उनका मार्गदर्शन, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हम सारे लोगों को लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। मेरे पिता बोधिसत्व यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का भी मैं आज के इस अवसर पर स्मरण करना चाहती हूँ, जिनकी राजनीतिक चिंतन धारा को आगे बढ़ाने का मैं निरंतर प्रयास कर रही हूँ। मेरे पिता और आदरणीय यदुनाथ सिंह जी
अच्छे मित्रों में से थे। आदरणीय बाबूजी हमारे बीच में हैं। मेरे पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन समाज की इन दोनों विभूतियों का मकसद एक ही रहा है, सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्थाओं में बदलाव। और अगर इस उद्देश्य को पाना है तो हमें जीवन में संघर्ष का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद है तू ज़माना बदल, ये किताब इस आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होगी। आज इस अवसर पर पुनः आप सब लोगों को जो मुझसे जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, इस अनुरोध के साथ कि इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें। ये निश्चित रूप से प्रेरणादायी है और आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में कारगर साबित होगी। अधिक कुछ न कहते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार, जय अपना दल, जय हिंद।